बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अतायत और फरमाबरदारी का अच्छा फल इसके बारे में सुनेंगे। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूं। ऊपर बयान करदा आयत के साथ ही हम आयत 11 में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। ये दो आयात साथ साथ चलती हैं और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मुकद्दस फरमाबरदारी में मुत्तहद होने के बारे में हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने अहकाम पर अमल करने की जरूरत की बात करता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा बयान बोझल, आमराना, जाबराना और महदूद महसूस हो सकता है, लेकिन क्या यह ऐसा ही लगता है? जैसे जैसे हम मजीद आगे बढ़ते हैं इसका जवाब वाज़ेह तौर पर हमें मिलता है। अगली चीज जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं वो ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करने का असर यह है कि हम उसके प्यार में कायम रहते हैं। वो हमसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कह रहा जो वो खुद करने को तैयार नहीं था। वो बाप की मर्जी का फरमाबरदार था। बाप के अहकाम की इंतहा हद तक वफादारी की, लिहाजा हमें उसके हुक्म को एक फरमान के तौर पर सुनना चाहिए, क्योंकि उसने खुद आजादाना मर्जी के साथ बाप की कामिल वफादारी की। खुदा के मुतजस्सम बेटे के तौर पर उसने अपनी इंसानी फितरत में बाप की मुकम्मल अतायत की। उसका नतीजा यह हुआ कि वो बाप की मोहब्बत से बिल्कुल मामूर रहा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कामिल फरमाबरदारी की पैरवी करते हैं तो हमें भी खुशी का तजर्बा मुकम्मल तरीके से होता है। खुदावंद की तालीम की रोशनी में हम खुदा की मर्जी की मुकद्दस अतायत को किस नजर से देखते हैं? मिसाल के तौर पर 10 अहकाम में से हर एक को लें। क्या हम उनकी गैर मुतजलजल अतायत के साथ जद्दोजहद करते हैं? क्या हम उनका जाबराना और मुसल्लत करदा हदूद के तौर पर तजर्बा करते हैं, या बजाय इसके कि वो वाकया ही क्या है? जब सही तरीके से समझ लिया जाए तो 10 अहकाम और खुदा की मर्जी का हर दूसरा हुक्म बिल्कुल वही है जिसकी हमें जरूरत है, और इससे भी बढ़कर बिल्कुल वही जो हम जिंदगी में दिल की गहराइयों से चाहते हैं। हम इंतशार की बजाय अंदरूनी नज्म चाहते हैं। हम नजाकत के बजाय सालमियत चाहते हैं। हम गम की बजाय खुशी चाहते हैं, और हम खुदा के नुकसान की बजाय खुदा की मोहब्बत के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। जिंदगी का रास्ता जिसकी हम बहुत गहराई से ख्वाहिश करते हैं वो हर चीज में खुदा की मर्जी के अहकामात की अतायत है। आज मुकद्दस फरमाबरदारी के लिए अपने फौरी अंदरूनी रद्द अमल पर गौर करें। अगर हम अपने आप को यीशु की उस तालीम के खिलाफ किसी भी तरह से मुजामत करते हुए पाते हैं तो यह एक अच्छी अलामत है कि हमें उस तालीम की ज्यादा जरूरत है जो हम जानते हैं। अतायत और फरमाबरदारी को हक की रोशनी में देखने की कोशिश करें। यह देखने की कोशिश करें कि गहराई में हमारी रूह फरमाबरदारी
और अंदरूनी तरतीब के लिए तड़पती है। खास तौर पर अतायत के किसी भी शोबे का जायजा लें जिनके साथ हम जद्दोजहद करते हैं और मजबूती से खुदावंद के हर हुक्म की गैर मुतजलजल अतायत का अहद करें। हमारे फरमाबरदार खुदावंद, आपने कमाल हद तक अपने आसमानी बाप की मर्जी की तामील की। उस फरमाबरदारी के जरिए आपने ना सिर्फ अपनी इंसानी फितरत में बाप की मुकम्मल मोहब्बत और खुशी का तजर्बा किया, बल्कि आपने हमारे लिए तकद्दस का एक बेहतरीन नमूना भी कायम किया। हमारी जिंदगी के उन शोबों को देखने में हमारी मदद करें जिनमें हमें ज्यादा फरमाबरदार बनने की जरूरत है, ताकि हम भी आपकी और बाप की मुकद्दस जिंदगी में शरीक हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।